A very good morning to all my dear students. Today we are back with science class. Students, as you know that in these days your midterm tests are going on. So coming Sunday is your science test. The syllabus of this test is chapter 4. So today in this class we are going to revise chapter 4 from my observation book part 1. So let's start. The name of the chapter is plants. First question, write whether the following statement are true or false. तो आपने यहाँ पे राइट करना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स है. तो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट से रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. जो रूट्स होती हैं दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज roots are mainly of two types, tap root and fibrous root. So this statement is true. Then second question, leaves observe water and mineral from the soil. जो leaves हैं वो water और mineral को soil से observe करती हैं. Is this statement is true? No, this statement is false because it is the work of root. Roots observe वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. कौन ऑब्जर्व करती है वाटर एंड मिनरल को सॉइल से? रूट्स करती हैं. लीव्स का क्या वर्क होता है? लीव्स आर कॉल्ड द फूड मेकिंग फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट. दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. हु ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल? रूट ऑब्जर्व water and mineral from the soil, but leaves prepare food for the plant. So this statement is false. Then third is flowers are the beautiful part of a plant. जो flowers हैं they are the beautiful part of a plant. Students, as we have read that the main part of a plant are roots, stem, leaves, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. तो सबसे जो ब्यूटीफुल पार्ट है प्लांट का जिसको देख के हमें खुश हो जाते हैं वो कौन सा है? फ्लावर्स हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू है बिकॉज फ्लावर्स आर द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. तो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू. देन नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस शुगर एंड ऑक्सीजन. जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें शुगर एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं. तो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? तो स्टूडेंट्स, लीव्स, एज यू नो दैट लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. सो in the process of photosynthesis, plants take carbon dioxide from the air and water from the soil, and in the presence of chlorophyll and sunlight the leaves convert carbon dioxide and water into sugar and oxygen. This process is called photosynthesis. तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी क्या कह रही है कि जो फोटोसिंथेसिस है प्रोड्यूसेस शुगर एंड ऑक्सीजन. जो फोटोसिंथेसिस है वो शुगर और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है. तो ये सही है, राइट है ये, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ली जाती है और जो वाटर है वो सॉइल से लिया जाता है, उसको सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर किसमें चेंज कर देती हैं लीव्स? शुगर एंड ऑक्सीजन के अंदर स्टेट कर देती हैं. तो ये सारी जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Then next is the part of a plant below the ground is called the shoot system. जो प्लांट का वो प्लांट बिलो मीन अंडर द ग्राउंड. तो जो पार्ट है प्लांट के we divide the plant into two parts, shoot system and root system. The part of the plant below the ground is called root system and the above the ground is called shoot system. पर ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि the part of a plant below the ground, जो below the ground है यानी कि ग्राउंड के अंडर है, नीचे है, वो क्या है? रूट शूट सिस्टम है. तो दिस स्टेटमेंट इज false because the part of a plant below the ground is called root system. तो यहाँ शूट सिस्टम है तो ये क्या है? हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है. तो लेट्स सी अगेन. रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लीव्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स.
Flowers are the beautiful part of a plant. This statement is true. Photosynthesis produces sugar and oxygen. This statement is true. The part of a plant below the ground is called the shoot system. This statement is false. The next question, use the words given in the cloud to fill in the blanks. अब आपने यहाँ पे कुछ words दिए हुए हैं क्लाउड के अंदर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, इसको आपने क्या रीड करना है, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल, क्या रीड करना है इसको, क्लोरोफिल, वाटर, फूड मेकिंग, ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस एंड शुगर। अब आपको इनको फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है। तो फर्स्ट इज लीव्स आर नोन एज द डैश फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट। एज आई हैव टोल्ड यू दैट लीव्स आर called the kitchen of a plant. They prepare food for the plant. तो leaves are known as the food making factory of a plant. Leaves को क्या कहते हैं, food making factory of a plant. तो leaves are known as the food making factories of a plant. Then there is a green substance called chlorophyll present in the leaves. अब जो लीव्स होती हैं उनका जो ग्रीन कलर होता है, उनके अंदर जो ग्रीन सब्सटेंस होता है वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर होता है। तो देयर इज अ ग्रीन सब्सटेंस कोल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। अ प्लांट टेक डैश फ्रॉम द एयर। अब एयर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कौन सी गैस को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो प्लांट्स क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं। तो अ प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड डैश फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल से वो क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो अ प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर from the air and water from the soil. The leaves of a plant convert carbon dioxide. अब जो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया है उसको जो लीव्स हैं वो क्या करते हैं, किसमें चेंज कर देती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं शुगर एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। Let's see again. Leaves are known as the food making factories of a plant. There is a green substance called chlorophyll present in the leaves. A plant takes carbon dioxide from the air and water from the soil. The leaves of a plant convert carbon dioxide and water into sugar and oxygen with the help of sunlight. This whole process is known as photosynthesis. The next is third question, name the main part of a plant. अब आपको ने मेन पार्ट हैं जो प्लांट के वो आपने राइट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रूट, इट इज अंडर द ग्राउंड, देन स्टेम, देन लीव्स, देन फ्लावर्स एंड देन फ्रूट्स। दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जब एक पौधा यंग होता है, छोटा होता है, तो उसकी जो ये पार्ट होता है उसका, वो क्या होता है, उसका स्टेम होता है। पर जब वो ट्री बन जाता है तो उसके इस पार्ट को, स्टेम को क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। तो these are the main part of a plant. So the main part of a plant are roots, stem, leaves, flowers and fruits. These are the main part of a plant. Then fourth question, write the functions of a root in a plant. अब आपने root के जो फंक्शंस हैं, उनके जो काम हैं प्लांट के लिए, उसको आपने यहाँ पे राइट करना है। तो फर्स्ट इज इट सपोर्ट द प्लांट फिक्सिंग इट इन द सॉइल। अब जो सबसे पहले जो फर्स्ट का वर्क है रूट का, वो किस में हेल्प करती है, प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करने के अंदर, यानी कि उसको वहाँ पे खड़ा रहने के अंदर जो रूट है उसकी हेल्प करती है प्लांट की। नहीं तो अगर रूट कमज़ोर होती है, वीक होती है, तो क्या होता है, प्लांट नीचे गिर जाता है। तो जो प्लांट की रूट है वो क्या करती है, सपोर्ट देती है प्लांट को फिक्स करने के लिए, कहाँ, सॉइल के अंदर।
देन इट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, और सेकेंड वर्ब क्या है, ये वाटर और मिनरल्स को प्लांट के लिए ऑब्जर्व करती है, कहाँ से, सॉइल से ऑब्जर्व करती है। देन इन सम केसेस लाइक रेडिश और टर्निप इट हेल्प्स टू स्टोर फूड फॉर द प्लांट। अब क्या होता है कुछ के, जैसे हम अपने जो घर पे हमारा जो फूड है जब बच जाता है तो हम उसको किस में रख देते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं। वैसे ही जो प्लांट होता है, जो फूड, जो लीव्स हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद में जब कुछ फूड बच जाता है तो जो प्लांट्स की रूट है वो उसको स्टोर कर लेती हैं, यानी कि एज ए फ्रिज की तरह वो काम करती हैं, और जो लेफ्ट ओवर फूड होता है उसको वो प्लांट के लिए कहाँ स्टोर कर लेती हैं, रूट्स के अंदर स्टोर हो जाता है। तो लेट्स सी अगेन हाउ विल यू राइट इट। फर्स्ट इट सपोर्ट द प्लांट फिक्सिंग इट इन द सॉयल, इट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल, इन सम केसेस लाइक रेडिश और टर्निप इट हेल्प्स टू स्टोर फूड फॉर द plant. So students, that's all. Today your homework is that you will learn question 1 to 4 of chapter 4. That's all. Thanks for watching this video.